हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास का हर दिन महापुण्य देने वाला है। उस पर माघ की एकादशी तो समझो अनंत ही फल देने वाली है। ये तो महासेल है। आज इस वीडियो में आपको माघ मास के शुक्ल पक्ष की अति पावनी, पवित्र और फलकारी जया एकादशी की पूजा विधि और महत्व बताती हूँ। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी को भैमी, भौमी या भीष्म एकादशी भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्य में इसे भीष्म एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन भक्त पुंडरीक का उत्सव पंढरपुर, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। जो श्रद्धालु इस एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें भगवान विष्णु की आराधना जरूर ही करनी चाहिए। देखो, माघ मास, इसे माधव मास भी कहते हैं, कि बहुत ही ज्यादा पुण्य देने वाला महीना है। इस महीने में किए गए किसी भी शुभ कर्म का फल हमें 100 गुना होके मिलता है। उसी में इस महीने की एकादशी तो समझो बहुत ही ज्यादा फलकारी है और आपको हर कर्म का फल 1000 गुना होके मिलेगा। जया एकादशी के माघ महीने में आने के कारण ही इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। जया एकादशी को हर पाप को दूर करने वाली एकादशी माना जाता है। इसका उल्लेख स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। इस बात को आप एकादशी व्रत की कथा में सुनोगे। और बस मैं शॉर्ट में बता रही हूं कि बहुत ही फलकारी है। इसे सर्व कामना पूर्ति करता और ब्रह्म हत्या नाशक भी कहा जाता है। मतलब ये सारी इच्छाओं को पूरी करता है और ब्रह्म हत्या, जो सबसे महापाप कहा जाता है, उसको भी खत्म करने की पावर इस एकादशी के अंदर है। भागवत पुराण में आया है कि जो मनुष्य सभी भौतिक और सांसारिक सुख प्राप्त करना चाहता है उन्हें जया एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो मतलब वैसे एकादशी हमें मोक्ष देती है, बट ये एकादशी हमें भौतिक सुख आज के समय में भी जो हमारी जरूरत होती है उन्हें पूरा करती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो साधक जया एकादशी पे व्रत और भगवान विष्णु का पूजन विधि पूर्वक करते हैं उन्हें भूत, प्रेत, पिशाच योनि का डर नहीं रहता, उनके ऊपर कोई प्रेत बाधा भी नहीं आती। इस दिन व्रत रखने से पिछले कार्मिक दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। मतलब जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म है, और मृत्यु के बाद मोक्ष तो मिलता ही मिलता है एकादशी व्रत करने से। इसलिए जया एकादशी को बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है। ये एकादशी सभी पापों को खत्म करके और इंसान को उत्तम गति देती है। इस एकादशी का व्रत हर साल करने से मनुष्य को भोग और मोक्ष मिलता है। इस व्रत को करने से हम मेंटली भी बहुत शांति में रहते हैं और हमारे सभी पापों का नाश तो होता ही है ना। तो बॉडी एकदम आपको लाइट फील होती है। अब आपने जया एकादशी का महत्व तो सुन ही लिया, आपको पता चल गया बहुत ज्यादा पावन है, फलकारी और बहुत जल्दी फल देने वाली है। तो अब आपको जया एकादशी व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। सही तरीके से की गई पूजा से ही हमें उत्तम फल मिलता है। हमें एकादशी पूजा में स्पेशली गलती नहीं करनी चाहिए। जो भक्त जया एकादशी का व्रत कर रहे हैं वो एक दिन पहले दशमी से ही व्रत के नियमों का पालन करेंगे। दशमी में दिन में एक समय सात्विक भोजन करेंगे। सूर्यास्त होने के बाद अन्न नहीं खाएंगे। जो लोग माघ स्नान व्रत कर रहे हैं वो एक समय, और जिन लोगों ने नियम ले रखा है कि वो एक समय भोजन करेंगे, वो लोग भी दशमी को दिन में ही खाना खाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, वार से त्योहार बड़ा। मतलब हम इस तरह से करेंगे ताकि माघ व्रत भी पूरा हो जाए, हमारा एकादशी व्रत भी पूर्ण हो। इसी के साथ दशमी की रात को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जमीन पे सोएंगे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो हमारे रोज के नहाने धोने, फ्रेश होने के काम है वो करेंगे। याद रखना, पानी में गंगा जल मिला के नहाना। माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में नदी स्नान का विशेष महत्व है। और अगर आप किसी भी कारण से माघ स्नान नहीं कर रहे हो तो भी जो हमारी स्पेशल डेट्स होती हैं, पुण्य तिथियां होती हैं, जैसे एकादशी, पूर्णमासी, अमावस्या, इन पर तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान जरूरी करना चाहिए। अगर नदी में स्नान कर सको तो सबसे ही अच्छा है। पर अगर ये संभव ना हो, घर से नदी बहुत दूर है, तो घर में ही ठंडे जल में गंगा जल और काले तिल मिला के स्नान कर एक दिन ये आप कर ही सकते हो। माघ कथा में हमें वृतांत मिलता है जिसके अनुसार एक महापापी ने अपने दोस्त के साथ अनजाने में ही माघ मास में सिर्फ 2 दिन स्नान किया था, जिसकी वजह से उसे स्वर्ग मिला। इसलिए सबको कहूंगी, कोशिश करके कम से कम पुण्य तिथियां जैसे एकादशी, पूर्णमासी वगैरह पे तो माघ स्नान जरूरी कर लो।
स्नान करने के लिए कुशा और तिल के लेप यानी तिल का उपटन वो आप यूज करिएगा, बहुत बहुत अच्छा होता है। तिल का उपटन कैसे बनाना है इस विषय पे वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है। तिल का उपटन लगा के नहा के देखना, बहुत रिफ्रेश एनर्जेटिक सा फील होता है और किसी भी तरह के साबुन वगैरह बॉडी वॉश वगैरह की बिल्कुल जरूरत नहीं लगती। अच्छा, ये करने के बाद साफ कपड़े पहनना है, उसके बाद भगवान की पूजा करने की तैयारी करनी है। पूजा शुरू करने से पहले पूरे घर में गंगा जल के छींटे मारने हैं, साथ ही घर का जो मेन गेट है उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। भगवान श्री कृष्ण के सामने घी का दीपक जला के सबसे पहले हम व्रत का संकल्प लगेंगे, कलश की स्थापना करेंगे। भगवान कृष्ण के शिव विग्रह को पंचामृत से स्नान करवाएंगे, नए पीले वस्त्र पहनाएंगे, फिर रोली मोली धूप दीप फूल फल तिल चंदन तुलसी दल आदि से भगवान श्री कृष्ण की षोडशोपचार विधि से पूजा करेंगे। भगवान केशव को सुगंधित पदार्थों से मतलब उन्हें इत्र वगैरह चढ़ाएंगे। भगवान को तिल जरूर अर्पित करना, तिल का दान भी जरूर करना, ये माघ के महीने में स्पेशल होता है। जो लोग बाल गोपाल शालग्राम जी या युगल जोड़ी राधा कृष्ण की सेवा पूजा करते हैं उन्हें जया एकादशी को पीले वस्त्र जरूर धारण करवाना अपने शिव विग्रह को, उनका अभिषेक पूजन करना, ये बहुत अच्छा होता है। माघ महीने में तिल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तिल से बनी चीजों का भोग लगाना, तिल को दान करना, तिल से हवन करना। पूजा करते हुए एकादशी व्रत की कथा जरूर सुनना, उसके बाद आरती करना और पूजा में हुई अपनी किसी भी भूल के लिए क्षमा याचना करना। अच्छा, नारायण स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। अपने आप को अपने परिवार को रोग मुक्ति के लिए एकादशी वाले दिन 3 बार नारायण कवच का पाठ जरूर ही करें। अगर आप चाहो तो रोज पाठ का नियम ले सकते हो, 40 दिन पाठ का नियम ले सकते हो। तुलसी महारानी की पूजा करना, सूर्य देव को जल अर्पित करना। अच्छा, तुलसी महारानी की पूजा में उन्हें जल अर्पित नहीं किया जाता पर उनके सामने दीप जरूर प्रज्वलित करते हैं, उनकी आरती प्रार्थना वो सब करते हैं। एकादशी पे तुलसी तोड़ी भी नहीं जाती है, इसे पहले से ही तोड़ के रखना। साथ ही सूर्य देव को जब हम जल अर्पित करेंगे तो जल में थोड़ा सा गुड़ रोली और तिल मिलाएंगे, ये बहुत अच्छा होता है। इसके बाद पूरे दिन का एकादशी का व्रत रखेंगे, संभव होगा तो व्रत रख के रात्रि जागरण करेंगे। अगर मान लो कोई साधक है और वो कहे कि भाई पूरे दिन तो मैं व्रत नहीं रख सकता, तो शाम को पूजा करके दीपदान करके आप आकाश में दीपदान कर सकते हो। उसके बाद एक समय फलहार कर सकते हो। रात को जागें, जितना ज्यादा हो सके पूरी रात्रि का जागरण नहीं कर सकते तो रात को 12 बजे तक 2 बजे तक बैठ के भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करते रहें, फोन पे भजन कीर्तन लगा ले, उस तरह भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब इस तरह एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन पारण अब बताए हुए समय पे ही करेंगे। हमारी दूसरी वीडियो में हमने पारण का समय बताया हुआ है। पारण करने के लिए सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करेंगे, पूजा करेंगे, फिर ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवा के उन्हें जनेऊ सुपारी और दान दक्षिणा देके विदा करेंगे। फिर अपने व्रत का पारण करेंगे, मतलब अपना व्रत खोलेंगे। अगर किसी भी वजह से आप भोजन बनाकर किसी को जिमा नहीं सकते तो आप सूखा खाने का सामान दक्षिणा के साथ देकर भी अपना व्रत खोल सकते हो। जरूर कोशिश करना कि द्वादशी को कुछ ना कुछ दान जरूर कर। व्रत पारण के बाद कलश का जो हमने कलश स्थापना की थी उसके जल को बहते जल में विसर्जित कर देना है, या फिर अगर कोई नदी वगैरह पास में नहीं है तो पौधों में डाल देना है। कलश के नीचे रखे चावल और तिल को पंछियों को डाल देना है। याद रखना, जया एकादशी के अगले दिन द्वादशी को भीष्म द्वादशी है, जिसे तिल द्वादशी भी कहते हैं। उस दिन अगर आप व्रत ना रख सको तो पूजा जरूर कर लेना और भीष्म द्वादशी की कथा जरूर सुनना। अपनी अगली वीडियो में आपको भीष्म द्वादशी की पूजा विधि और कथा बताऊंगी। अब हम जया एकादशी पर लगने वाले स्पेशल भोग की बात करते हैं। जया एकादशी वाले दिन गन्ना, जिसे साठा या ईख भी कहते हैं, इसका भोग लगाकर फलहार में जरूर खाना चाहिए। इससे हाथी की योनि से मुक्ति मिलती है। अब कई लोग कहते हैं कि भाई ये क्या होता है, इस योनि से मुक्ति मिलती है। तो देखो, समझ लो बात, मानव जीवन ही ऐसा है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं और अपने बाकी आगे आने वाले समय को बदल सकते हैं, है ना। तभी कहते हैं नाम जाप करो, ज्यादा पूजा पाठ करो। तो ये हमारे साधु संतों ने एक उपाय बता रखा है कि एकादशी पे ये करने से तो कम से कम ये कंफर्म हो जाएगा, है ना। ये नहीं पता कि अभी आप कितने पुण्य कर रहे हो और आपको 100% श्योरिटी है कि आपकी मुक्ति हो ही जाएगी, आपको मोक्ष मिल ही जाएगा। तो इसीलिए अच्छा है कि जितना कर सकते हो उतना कर लो, ठीक है।
भोग में आप गन्ना छीलकर उसकी गंडेरी बना सकते हो, फिर उसका भोग लगाओ और प्रसाद में फलहार में बांटो और स्वयं भी खाओ, अनजाने में भी औरों का भला होगा। अगर ये पॉसिबल ना हो तो गन्ने के रस का भोग लगा दो और फिर वो फलहार में ले लो। जिन्होंने भी निर्जल व्रत किया है वो अगले दिन इस फलहार को लेंगे। जो साधक किसी भी वजह से एकादशी व्रत नहीं कर पा रहे, उन्हें भी एकादशी व्रत की कथा सुनकर पूजा जरूर करनी चाहिए। उन्हें एकादशी वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, साथ ही जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, दान देना चाहिए। इससे भी हमें महापुण्य की प्राप्ति होती है। देखो, माघ की एकादशी ऐसी छोड़ना मत, जरूर कुछ ना कुछ करना। देखो, हर एकादशी उसमें बताती हूं, एकादशी व्रत में छल कपट नहीं करना, काम वासना इसकी भावना नहीं रखना, कुछ चुगली बुगली मत करना। ये बात तो मैं आपको हर एकादशी पे कहती हूँ। क्यों कहती हूँ? क्योंकि देखो, एकादशी पे किए जाने वाले किसी भी कर्म का फल हमें अधिक होकर मिलता है ना। और शुभ कर्म करेंगे तो उसका फल भी अधिक मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल भी अधिक मिलेगा। और इसीलिए कहती हूँ, क्या फायदा अगर रोज में आपने कोई कर्म किया, बुरा कर्म किया, तो उसका एक पाप आपको मिलेगा, बट एकादशी वाले दिन तो अनजाने में भी कोई बुरा कर्म ना करो। इसीलिए मना किया जाता है, झाड़ू नहीं लगाओ, लकड़ी नहीं तोड़ो, ताकि गलती से भी किसी जीव की हत्या ना हो जाए, है ना। एकादशी व्रत के दिन भूल कर भी चोरी नहीं करना। कहा जाता है कि इस दिन चोरी करने से 7 पीढ़ियों को उसका पाप लगता है। जया एकादशी व्रत के दिन भूल कर भी जुआ नहीं खेलना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति के वंश का ही नाश हो जाता है। यदि घर में सिर्फ कोई स्त्री व्रत रख रही है तो पूजा में अपने पति और बच्चों को भी जरूर बिठाए, इसी से उत्तम फल मिलेगा। जोड़े से की गई पूजा हमेशा अधिक फल देती है। अंत में आपको मन की इच्छा पूरी करने वाला एक महाफलकारी उपाय बताती हूं। अगर आपके मन में कोई कामना बहुत समय से है और वो पूरी नहीं हो रही और आपने पूरी मेहनत कर ली तब भी वो काम आपका नहीं बन रहा, तो आप जया एकादशी से माघ पूर्णिमा तक भगवान के समीप 5 दिनों तक अखंड दीप प्रज्वलित करें। जया एकादशी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बढ़िया स्नान आदि करके भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन करें, फिर दीप प्रज्वलित करते हुए अपनी कामना उन्हें बताएं। भगवान से अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना करें। दीप प्रज्वलित करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र कंटिन्यूसली बोलते रहे। याद रखना, दीपक के नीचे चावल और सिक्का जरूर रखना। अच्छा, अब कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि किस दिशा में रखें, तो देखो समझ लो बात को। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व की दिशा देवी देवताओं का स्थान माना गया है, इसलिए कलश स्थापना हम उत्तर पूर्व दिशा में करेंगे और अखंड ज्योति की स्थापना के लिए अग्नाय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा का जो होता है कोना, वो सबसे अच्छा माना गया। इस दिशा में अखंड ज्योत की स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि का वास रहता है और शत्रुओं पे विजय मिलती है। ध्यान रखना, ज्योत का जो मुंह है, जो ज्योति होगी, उसका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अच्छा, ये जो दीपक है ये आप शुद्ध देसी घी या तिल के तेल किसी का भी प्रज्वलित कर सकते हो, पर सरसों के तेल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। माघ पूर्णिमा पे समापन पर देसी घी के साथ सोने चांदी या पीतल का दीप, जैसे भी आपके सामर्थ्य हो, उसे दान करना। दीप के साथ दक्षिणा जरूर करना। ये उपाय जो लोग व्रत नहीं करते वो भी कर सकते हैं, इससे बहुत जल्दी असर दिखता है और ये उपाय मैं आपको सजेस्ट करूंगी माघ के महीने में जरूर कर लेना। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। आने वाले तीज त्योहारों के रिमाइंडर अपने फोन पर पाने के लिए एकादशी लिखकर हमें 9821025751 पर मैसेज करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।